أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سبحان الله. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سبحان الله. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما
تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूर रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन। आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल यूसुफ़ी रिज़वी हाज़िर खिदमत है। तो नाजरीन किराम, आज उस हस्ती पाक का ज़िक्र खैर करने के लिए आज हम इकट्ठे हैं जो हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह। आज का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा मौजू है। तो नाजरीन किराम, जो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मामू भी थे और उस्ताद भी थे। तो नाज़रीन किराम, शेख हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, आपकी पैदाइश 777, वफ़ात 8 सितंबर 867, सिलसिला कादरिया और सिलसिला सोरवर्दिया के अकाबिर मशाइख से हैं। तो नाज़रीन किराम, विलादत आपकी पैदाइश 155 में बगदाद शरीफ में हुई। आपका जो नाम सुरुद्दीन और कुनियत अबुल हसन है और श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हैं। आपके वालिद गिरामी का नाम मुखलिस था। तो नाज़रीन किराम, श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के नामवर सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। तो मरूफ करखी, हज़रत मरूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे और इन्हें से खरका तसव्वुफ़ हासिल किया। वो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मामू और उस्ताद भी थे। तो वो 867 में 98 वर्ष की उम्र में बगदाद शरीफ में इंतकाल फरमाया। तो नाज़रीन किराम, हज़रत अबू उबैदा बिन हरीबा का कौल है कि हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद मैंने उन्हें ख्वाब में देखा। मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह ताला ने आपसे क्या मामला किया। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी और मेरे जनाजे में हाज़रीन की बख्शिश फरमा दी। तो नाज़रीन किराम, जब ये फरमाया तो मैंने अर्ज़ किया
कि मैंने भी आपके जनाजे में शरीक हुआ था, मैंने भी आपका जनाजा पढ़ा था। ये सुनकर उन्होंने एक रजिस्टर निकाला लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं था। तो मैंने कहा कि वाक़तन आपके जनाजे में था, तो इसके हाशिया में मेरा नाम निकल नहीं आया। तो फरमाया, इब्नुल खलकान कहते हैं कि हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह अक्सर ये अशार पढ़ा करते थे कि जब मैंने मोहब्बत का दावा किया तो महबूब ने कहा कि झूठ है, क्योंकि आपके अज़ाब पर गोश्त मौजूद है, जब तक जिस्म पर गोश्त है उस वक़्त तक मोहब्बत का दावा गलत है। और इसी तरह जब तक इतना मदहोश ना हो जाए कि किसी भी पुकारने वाले का जवाब ना दे, उस वक़्त तक मोहब्बत का दावा सही नहीं है। तो नाज़रीन किराम, आपकी वफ़ात, इब्नुल खलकान का कौल है कि श्री सख्ती की वफ़ात 13 रमज़ानुल मुबारक 251 बरोज़ मंगल 98 बरस की में हुई थी। और नाज़रीन किराम, खतीब ने जिक्र किया है, खतीब किताब है, उसमें जिक्र है कि हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की 6 रमज़ान को वफ़ात हुई, जो दुनिया से पर्दा किया बरोज़ पीर अज़ान फजर के बाद हुई। और बाद नमाज असर शुनीज़ी कब्रिस्तान बगदाद में तदफीन हुई। तो नाज़रीन किराम, मैं आपको तारफ़ करवाता चलूँ, आज के जो हमारे मेहमान हैं, जो आज के हमारे जो मेहमान बने हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। खादिम अहले सुन्नत, नाज़िर अहले सुन्नत, मुहस्सनुल मकाम इज़्ज़त इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब हाफिज़ मोहम्मद अवैस नक्शबंदी साहब, जो आज हमारे मेहमान हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और उनके साथ जो शायर भी हैं, राइटर भी हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह, कौन नहीं जानता, हर रोज़ की तरह आज भी हमारे मेहमान बन रहे हैं जनाब कारी मोहम्मद जाहिद कादरी साहब, जो कि तशरीफ़ लाए हैं, खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ एक सना खान मुस्तफ़ा हैं जनाब मोहम्मद इमरान कादरी साहब, तशरीफ़ लाए हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और उसके बाद इंशाअल्लाह इनके बाद हाफिज़ वक़ार चिश्ती साहब इंशाअल्लाह आप भी पढ़ेंगे, और डॉक्टर शहबाज कादरी साहब भी हैं, आप भी हाज़िरी पेश करेंगे। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, जो किसी तरह को मोहताज नहीं, नूर की बरसात महफिल वाले जनाब मोहम्मद जानज़ेब खान साहब तशरीफ़ लाए हैं, इंशाअल्लाह दीदार करवाएंगे। तो नाज़रीन किराम, मैं चलता हूँ इमरान कादरी साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इमरान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है इमरान भाई, कैसे आना हुआ नूर रमज़ान ट्रांसमिशन में? सर, आपकी मोहब्बतें के हाजिर हुआ। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या सुनाना पसंद फरमा रहे हैं? मेरा तो यह है कि आज मदीने की बहार की याद ताज़ा की जाए। सुभान अल्लाह। तो जी बहुत मशहूर ज़माना कलाम है, उसी के शायद पेश करता हूँ। जी, क्या मेरा अगर भी तैबा की गलियों में। सुभान अल्लाह जी, इरशाद फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। गुज़र हो जाए मेरा भी अगर तय बाकी गलियों में, गुज़र हो जाए मेरा भी अगर तय बाकी गलियों में, तो सारी जिंदगी कर दूं बसर तय बाकी गलियों में, तो सारी जिंदगी कर दूं बसर तय बाकी गलियों में। हवाए रहमते हक की वहाँ चलती है रोज़ो शब, हवाए रहमते हक की वहाँ चलती है रोज़ो शब, बरसता नूर है शाम सहर तय
बाकी गलियों में बरसता नूर है शाम सहर तय, बाकी गलियों में गुजर हो जाए मेरा भी अगर तय, बाकी गलियों में तो सारी जिंदगी कर तो बसर तय, बाकी गलियों में। और जिधर देखी उसी माहे मुबी की चांदनी देखी, जिधर देखी उसी माहे मुबी की चांदनी देखी, जमाले मुस्तफा आया नजर तय, बाकी गलियों में जमाले मुस्तफा आया नजर तय, बाकी गलियों में गुजर हो जाए मेरा भी अगर तय, बाकी गलियों में तो सारी जिंदगी कर दूं बसर तय, बाकी गलियों में। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ इमरान कादरी साहब को आपने समाअत फरमाया। तो नाज़रीन किराम, मैं चलता हूँ जनाब अल्लामा मोहम्मद अवैस नक्शबंदी साहब की तरफ। जी अल्लामा साहब, ये बताएं हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक कितनी थी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस शहर ट्रांसमिशन के अंदर आपने हुक्म किया, हम आपके पास हाजिर हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बज़्म सईद को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता करते हुए आपको और रब्बुल जलाल मज़ीद तरक्कियाँ जो है वो अता फरमाए। जैसा कि आपने इंटरव्यू के अंदर आपने इब्तिदा में बहुत अच्छे तरीके से हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से आपने गुफ्तगू की। ये बुज़ुर्गान दीन बिलखुसूस जो दूसरी सदी हिजरी है, इसमें सहाबा और अहले बैत के बाद दूसरी सदी हिजरी के अंदर बहुत से अल्लाह के नेक बंदे जो हैं, चाहे तसव्वुफ़ के एतबार से देखें, तरीक़त के एतबार से यानी या शरीयत के एतबार से देखें या फ़िक़्ह के एतबार से देखें, बहुत बहुत अज़ीम मुक़्तदर शख्सियात जो थी वो दूसरी सदी हिजरी के अंदर दुनिया के अंदर आई, कि जिनमें ख़ुद हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़, हज़रत मारूफ़ करकी और दीगर बुज़ुर्गान दीन आप जो थे वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपकी उम्र के हवाले से आपने जो पूछा, आपकी उम्र मुबारक जो थी वो 98 बरस थी। आपकी विलादत और आपकी वफ़ात के हवाले से आपने भी इंटरव्यू के अंदर आपने भी बताया कुछ, इसके हवाले से दीगर आरा हैं जिसमें पीर का दिन भी कहा गया है, जिसमें हफ्ते का दिन भी कहा गया है। अच्छा। और कसरत के साथ जो है वो जो अक़वाल है वो ये है कि आप रमज़ानुल मुबारक के अंदर ही आपने सारी दुनिया से पर्दा फरमाया था। तारीख़ के अंदर जो है वो दिनों के अंदर इसमें
ख़तीब बगदादी ने अलग लिखा, तज़किरतुल औलिया में दीगर, और दीगर जो हैं ख़तीब बगदादी एक ख़ुद मुसन्निफ़ हैं, उनके आगे फिर किताबें। तो हर एक ने इस पे अपनी तहकीक जो है वो पेश की, लेकिन यह है कि जो जिस पे इत्तिफ़ाक़ किया गया वो 6 रमज़ान मुबारक जो था ये वो दिन था, और उसी की मुनासिबत से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जमा हैं कि ये अब ये सहर की तरफ जो वक्त जा रहा है, इसके फिर इख्तिताम की तरफ आगे जो रोज़ा होगा वो छठा रोज़ा होगा। तो ये उनकी याद के अंदर हज़रत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका मकाम और मर्तबा क्या होगा? आपके बाद आने वाले बुज़ुर्गों में एक नाम हमें मिलता है और जिनकी ज़ियारत का हमें भरपूर जो है वो शरफ़ हासिल होता है, वो हैं अजीम शख्सियत अल्लाह के जलीलुल क़द्र वली हज़रत दातागंज बख्श हुज़ूर सैयदी दातागंज बख्श रहमा के हवाला से मेरे एक दोस्त हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बगदाद शरीफ जाते हैं। अल्लाह पाक हमें भी वहाँ पर सफ़र नसीब करे। वो कहते हैं कि जब हम गौसे पाक के रोज़ा पे होते हैं तो फिर इंसान को ज़्यादा कदर होती है कि मैं लाहौर शहर से दाता की नगरी से आया हूँ। तो मैंने कहा कि हज़रत वो कैसे? कहते हैं कि वहाँ पे दुनिया से आए हुए लोग तलाश कर रहे होते हैं, कोई है पाकिस्तान से आने वाला? जी है। अच्छा जी, पाकिस्तान के किस शहर से हैं जी? किस सूबे से हैं जी? पंजाब से आया हूँ। किस सिटी से हैं जी? मैं लाहौर से। अच्छा, दाता की नगरी से। अच्छा, बस मेरा एक पैगाम है तुम्हारे लिए। जी क्या जी? जब हुज़ूर दाता की बारगाह में जाओगे ना तो कहना कि फ़लाँ ज़मीन के फ़लाँ टुकड़े फ़लाँ हिस्से के अंदर ये इंसान रहता है, या सैयदी उसने जो है ना आपको सलाम पेश किया। तो ये फिर तो हुज़ूर सैयदी दातागंज बख्श रहमा आप जो हैं आपके मुर्शिद कामिल अबुल फ़ज़ल खुतली हैं, और उनके जनाब हज़रत अबुल हसन हैं, और उनके हज़रत शिबली हैं, और उनके हज़रत जुनैद बगदादी हैं, और जुनैद बगदादी को जो है वो हज़रत सिर्री सक्ती। तो ये पूरा एक नस्ब है। तो ये हज़रत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये उन जलीलुल क़द्र औलिया में से हैं कि जिनके दुनिया में आने से पहले दीगर औलिया किराम ने इनके दुनिया में आने की बिशारत दी थी, और ख़ुद इनके जो शेख अकबर हैं हज़रत मारूफ करखी, उन्होंने जो है उन्होंने भी बिशारत दी थी कि दुनिया के अंदर जो है अब एक अजीम जो है बेटा जो है वो दुनिया के अंदर आने वाला है। तो ये शान और ये अज़मत है हज़रत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हज़रत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह को कभी किसी नबी इस्लाम की ख्वाब में दीदार हुआ? अहलुल्लाह जो हैं ये अल्लाह के वली जो हैं इनकी शान व अज़मत तो ये है कि आका अलैहिस्सलाम की ज़ात का वाला जो है ना, ये तो वो लोग हैं कि सब कुछ फना कर देते हैं, और इनको अगर दीदार भी हो जाए ना तो ये उन चीज़ों को ज़ाहिर नहीं करते। लेकिन हज़रत जुनैद बगदादी के हवाले से यानी आपने इसको कोट किया कि हज़रत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ख्वाब के अंदर ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। हज़रत याकूब अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी। अब वहाँ पे हज़रत सिर्री सक्ती का ये नौजवानों के लिए और पब्लिक के लिए ना एक बिलखुसूस ये पैगाम था। आपने हज़रत जुनैद बगदादी एक दफ़ा पास बैठे थे, तो जुनैद बगदादी ने कहा कि चूँकि मामू भी थे रिश्ते में, तो कहा कि हज़रत आप मुझे कोई वसीयत फरमाए, तलकीन करें, हुक्म फरमाए। आपने फरमाया कि बेटा कि कोई एक लम्हा भी जो है ना खुदा की याद से गाफिल नहीं होना। कहा कि अगर तो आपने पहले बताया होता तो मैं आपके पास भी जो बैठता ना, मैं इधर भी खुदा की याद में मस्त रहता, क्योंकि वो हजरत बाऊ ने फरमाया था ना कि एकदम गाफिल ते 100 दम काफिर, सानू यही मुर्शिद सिखाया हो। तो ये इनका ये दर्स होता है, ये पैगाम होता है। तो अब ये चीज थी ना, हर एक को ये कहते थे खुदा की याद, खुदा की याद, खुदा की याद, खुदा अपना नहीं तारुफ करवाया सारी जिंदगी, वो एक मौला की याद करवाई। तो जब हजरत याकूब के साथ गुफ्तगू हुई ना ख्वाब के अंदर, तो कहने लगे कि आपने एक अरसा आप अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते रहे हैं, काश कभी ऐसा ना होता कि ये आंसू आप खुदा की याद में बहाते। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो साथ ही खात्मे गैब से आवाज आई कि अदब अदब, इसलिए कि अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी। एक रिवायत के मुताबिक उसी ख्वाब के अंदर और एक रिवायत के मुताबिक दूसरे ख्वाब के अंदर हजरत
सिररी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह को फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवाएगी। सुभान अल्लाह। तो जब ज़ियारत करवाएगी तो एक रिवायत के मुताबिक 7 और एक के मुताबिक 14 दिन जो थे ना वो बेहोश रहे कि ये उनके हुस्न का ये आलम था। तो आपने ख्वाब के अंदर बिलखुसूस हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, और फिर आका अलैहिस्सलाम की ज़ात तो वो अजीम ज़ात है कि वो फिर जो हुजूर का दीवाना हो हुजूर फिर उसको महरूम नहीं करते। बेशक। तो वो आपने, मैं आपको वाक़या बताता हूँ, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जब आपने दाता साहब से फैज़ लिया तो आपने कहा गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना की सारा पीर कामिल कामिल आ रहा रहनुमा। तो जब आप इधर से बगदाद उधर गए अजमेर शरीफ में, तो जाके जाते साथ ही ने एक ग़ुलाम ख़रीदा, ग़ुलाम ख़रीद के उसकी ड्यूटी लगाई कि तुमने मुझे फजर की नमाज के वक़्त उठाना है, मेरी नमाज कज़ा ना हो। तो 40 साल आप रात को सोए ही नहीं, तो उठाता किसको, उठाया ही नहीं। तो जब फजर के वक़्त आता था ना, लोटे में पानी लेके वज़ू कराने के लिए हज़रत को, वज़ू कराने से पहले आप पूछते थे ओ काका तेरा ना की है, कहने लगा हुज़ूर मेरा नाम मोहम्मद असलम है, तुसी मैनू खरीदया है, मैं तुहाडा गुलाम मोहम्मद असलम हाँ। उन्हें फरमाया ठीक है, वज़ू करा, वज़ू कराया, दूसरे दिन फिर आया वज़ू कराने वास्ते। तो कहने लगा जी, हज़रत साहब ने पूछा भी आपका नाम क्या है? वो कहने लगा हज़रत मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं तुहाडा गुलाम, तुसी मैनू खरीद के लिया। 40 साल ऐसे तरह ना सिलसिला चलता रहा। 40 साल जो सिलसिला चलता रहा तो 40 साल बाद पूछा कि अज मैं पूछ ही ना लवां कि हज़रत मैनू लैके आयो, 40 साल मैं तुहाडी गुलामी की है, वज़ू करांदा रहा, हर वज़ू तो तुसी मेरा नाम पूछते रहे हो, ये मामला की है, वजह की है, तुसी मेरा ना ही नहीं ये याद किया, तुहानू ये मेरा ना ही नहीं याद आया। तो कहने लगे जो मैं रात नू नमाज इशा अदा करके तो फिर उनकी याद दे विच अल्लाह अल्लाह दी सदावां बुलंद करना तो मैनू दुनिया भुल जाती है, मैनू दुनिया भुल जाती है। हज़रत कोट बिठन ने फरमाया था ना, उठ फरीदा जाग ते झाड़ू दे मसीद, तू सुत्तियों तेरा रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परी। तो ये लोग ही वो होते हैं कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, बिल्कुल, तो ये वो हस्तियां होती हैं कि जिन्होंने खुदा के तरफ लोगों को लगाया होता है और ख़ुद भी खुदा की राह पे चल, और यही वजह होती है कि फिर वो मकाम आता है जो मैंने कुरान पाक की आयत शुरू में पढ़ी, वो मकाम आता है कि रब्बे जुल जलाल खुद इन लोगों की शान में फरमाता है लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बी, इन लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ वो कुछ होता है जो ये चाहते हैं, जैसे ये चाहते हैं, जो ये चाहते हैं, अल्लाह इनकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से इनके लिए वजर होता है। और फिर उससे ज़ौक़ की बात यह है कि ये चाहते ही वो हैं जो वो उस परवरदिगार को पसंद होता है, जो उसने इनके नाना को पसंद होता है। जी कादरी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ जी, बिस्मिल्लाह जी। ये बताएं कि हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह किन के मुरीद थे? ये हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। अच्छा जी। और ये बताएं हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह आप जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मामू जान थे, ठीक है जी। तो ये बताएं कि क्या ताल्लुक क्या था इनका रिश्ते में? हज़रत मारूफ करखी जनाब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सख्ती रहमतुल्लाह के भांजे थे। अच्छा, यानी कि हज़रत सख्ती रहमतुल्लाह जो हैं हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मामू जान थे। अच्छा, सुभान अल्लाह। इब्तदाई हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह आप सरकार की इब्तदाई जितनी भी वो तालीम थी वो हज़रत सैयद सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। अच्छा जी। कोहे लगाम से एक शख्स जी। आया, उसने हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह को क्या पैगाम दिया और आपने उसको जवाब में क्या फरमाया? बजा एक मरतबा एक शख्स कोहे लगाम से आया और आप सरकार उन अयाम में एक दुकान में क़याम फरमाते थे, दुकान में रहाइश रखी हुई थी। उसने पर्दा हटाया, सलाम अर्ज़ किया, उसके बाद कहा कि मैं कोहे लगाम से आया हूँ और वहाँ एक बुज़ुर्ग रहते हैं, उन्होंने आपको सलाम कहा है। अच्छा। आप रहमतुल्लाह ने सलाम का जवाब देकर फरमाया खल्क़े खुदा से अलग रहकर खालिक की इबादत करना मुर्दों का काम है। अच्छा, क्योंकि इस्लाम में आप ने रहबानियत को मना फरमाया है, बेशक बेशक, यानी कि बिल्कुल अलग थरा हो जाना। जी, खालिक की इबादत को खलक से अलग रहकर करना ये मुर्दों का काम है और ज़िंदा वो हैं
जो खल्क में रहकर हर वक्त खालिक को याद करते हैं। सही। और फरमाया हर रोज़ कई बार मैं आईना में अपनी शक्ल देखता हूँ, सिर्फ इसलिए, इस खौफ की वजह से कि कहीं खुदा न खास्ता गुनाहों की वजह से मेरा मुंह ज़्यादा स्याह तो नहीं होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी मैं आ रहा हूँ हाफिज़ वकार चिश्ती साहब की जी तरफ। बिस्मिल्लाह जी। याब साहब अस्सलाम वालेकुम। याब साहब यहाँ जी, क्या हाल आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कैसा लगा हमारे नूर रमज़ान ट्रांसमिशन में ना? अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, बरकत कसीर अता फरमाए। आमीन आमीन, शुक्रिया। क्या आप सुनाना पसंद फरमा रहे हैं आप? मैं आला हज़रत के अशार पेश करूंगा, इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी से। क्या कौन सा कलाम है? वो सुए लाला अल्लाह तेरे दिन सुभान है बहार पे जी सुभान इरशाद अल्लाह, फरमाएं। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। वो सुए लालज़ार फिरते हैं, वो सुए लालज़ार फिरते हैं, वो सुए लालज़ार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिर
हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। वो सुएला लज़ार फिरते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने आला हज़रत का कलाम पढ़ा, दिल को सुकून मिला है। वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन न बाहर फिरते हैं। तो नाजरीन चलते हैं जी, अल्लामा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह का नाम क्या था? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो नाम है वो सिरुद्दीन है। सिरुद्दीन। सिरुद्दीन। तो शक्ति आपको इस वजह से कहा जाता था कि आप उन चीज़ों का कारोबार करते थे जो नॉर्मल थी, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कबाड़िया, ये काम। और आपके कारोबार के अंदर जो था ना, आज के जितने भी लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा दर्स है। अच्छा। कि आप जब चीज़ बेचते थे तो आप उस चीज़ पे सिर्फ 5% जो मुनाफा होता था ना वो रखते थे। एक मर्तबा आपके पास जो चीज़ थी आपने बेचनी थी, वो 60 दिरहम की ली, 60 दिरहम की खरीदी। ठीक। अब उसको जो बेचना था आपने 65 दिरहम का बेचना था। अच्छा। आपके पास वो चीज़ मौजूद है। अब हम अल्लाह के इन वलियों की ज़िंदगी को भी देखें और आज हम अपने माशरे को भी ज़रा देखें। आपके पास जो वो चीज़ थी आपने उसको बेचना था 65 दिरहम का। अच्छा। आपके पास गाहक आया, उसने कहा कितने की? आपने कहा 65 दिरहम की। अच्छा। उसने कहा कि आपको नहीं पता कि मार्केट में ये चीज़ शॉर्ट हो गई है, पीछे से इसका स्टॉक जो सब कुछ ख़त्म है ही नहीं, तो ये इसका इस वक्त मार्केट के अंदर 90 दिरहम रेट चल रहा है। अच्छा, 90 दिरहम मार्केट में चल रहा है। हाँ, यानी कि आप 65 बेच रहे हैं 65 तो मैं आपसे 65 में खरीदूंगा, लेकिन मैं किसी और जगह पे जा रहा हूँ, वो 90 दिरहम का मुझे ये चीज़ दे रहा है। अच्छा। तो आप क्यों इसको कमी क्यों की है? क्यों की? तो आपने फरमाया कि तुम 90 की बात करते हो, इसकी कीमत, इसका रेट जो है ना 105 से 10 दिरहम भी लग जाए ना तो मैं इसको 65 दिरहम के मैं बेचूं। आज हम अपने माशरे में देखें ना, फिल वक्त रमज़ान के इस महीने में चीनी का मसला है, तो जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है ना वो कीमती रेट से कई गुना भर के बस मजबूर अवाम है, उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठा के उनको बेच रहे हैं। यहाँ पे एक बात मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ अपने नाजरीन के लिए भी, जो अभी लाइव देख रहे हैं और जो बाद में देखें, जब भी देखें, मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ वो बताना। वो चीज़ ये है कि आज हमारा टॉपिक क्या है, हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब श्री शक्ति रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र किया जा रहा है, जैसा कि कादरी साहब हमारे शायर हैं, दीगर अब आप सारे अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं। आया कि इस जिक्र करने का भी हमें कोई फ़ायदा अल्लाह की तरफ से है या नहीं है? तो जब हम अल्लाह के कुरान की तरफ जाए ना तो अल्लाह का कुरान हमें ये बताता है कि इंसान, अगर तू कुरान के अंदर 15वां पारा खोल और सूरह कहफ को पढ़ना शुरू कर और वहाँ पे साहबे कहफ का, बनी इसराइल के जो अल्लाह के नेक बंदे थे उनका जिक्र पढ़, तो अल्लाह तुझे उनके एक एक नाम नहीं, उनके नाम के तज़किरे के एक एक हरफ के बदले में अल्लाह तुझे नेकियां अता करेगा। तो वो बनी इसराइल के नेक थे और ये तो इमामुल अंबिया की उम्मत के औलिया है और हमें इस पे अजर क्यों नहीं मिलेगा? और फिर यहाँ तक बात नहीं है,
यहाँ तक बात नहीं कहा, नहीं बंदे यहाँ पे नहीं है जी मौला, कहा कि यहाँ पे नहीं है बल्कि इससे भी आगे चलना। वो नेक तो नेक रहे, उनके दर पे बैठने वाला कुत्ता है ना, अल्लाह तो उसका भी नाम ले। क्या कुत्ता? चौधरी के कुत्ता कहेगा तो दुनिया तुझे कहेगी कि वो कुत्ते का जिक्र कर रहा, लेकिन जब असाबे काफ के कुत्ते का जिक्र करेगा, कितमीर उसका नाम लेगा, काफ कहेगा तो फिर भी 10 नेकियां हैं, तो कहेगा फिर भी 10 नेकियां हैं। तो अगर बनी इसराइल के वलियों के साथ जो जुड़ गया उसका जिक्र किया जाए तो अल्लाह एक एक हरफ के बदले में अल्लाह नेकियां अता कर रहा है, गुनाहों को माफ कर रहा है। तो हम हुजूर की उम्मत के जलीलुल कदर औलिया के जब जिक्र करें जो अल्लाह के महबूब हैं, तो हमें क्यों नहीं फिर उनसे फ्यूज़ो बरक़ात मिलेंगे और अल्लाह की ज़ात हमसे राजी होगी। यहाँ पे एक और इसके साथ बात जो है वो मैं जोड़ना चाहता हूँ। हज़रत मरूफ, हज़रत सिद्दीक़ सक्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शेख अकबर हैं हज़रत मरूफ करखी, आपने भी कहा बताया, हज़रत ने भी इसका जिक्र किया। अब हज़रत सिद्दीक़ सक्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने सब कुछ जो सीखा ना, मैंने हज़रत मरूफ करखी से सीखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हज़रत मरूफ करखी ने किससे सीखा था? वो मेरे नबी के अहले बैत के 8वें इमाम, इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सीखा था। क्यों? इसलिए कि हज़रत मरूफ करखी पहले ईसाई थे। अच्छा, आप ईसाई थे, मरूफ करखी यानी सिद्दीक़ सक्ती रहमतुल्लाह अलैह के शेख, आप मुर्शद पाक ईसाई थे। और आपको जो इस्लाम का जो शरफ जिसने बख्शा था, जो जरिया बने थे, वो हजरत 8वें इमाम हजरत अली रजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो फिर उनकी तरबियत में रहे, उनकी तरबियत में रहे। और जब उन्होंने फिर एक शाहकार तैयार किया, तसव्वुफ हो, तरीक़त हो, शरीयत हो, जिस भी दुनिया में देखे, मरूफ करखी को जब तैयार किया ना, फिर उन्होंने आगे से जो फूल दुनिया को दिया ना, उसे सिद्दीक़ सक्ती कहा। सुभान अल्लाह। और यह हकीकत है। हम अगर अपने साहिब फिक इमामों को देखें, हम सूफिया को देखें, इनका जहाँ पे अपना एक दौर है, इनका साथ हुजूर की आले बैत, इन 12 आइमा किराम जो है इमाम है, इनके साथ एक पूरा ताल्लुक है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा ने क्या फरमाया था कि अगर मैं जो हूँ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी के अंदर अगर वो 2 साल जो तरबियत के थे, अगर वो मैं ना पाता, फ़क़द हालका नुमान हलाक हो जाता। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल से किसी ने यह कहा था, और ये बात इंतहाई बड़ी काबिल गौर है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल से किसी ने कहा कि आप हज़रत बिशर आफ़ी की बारगाह में बैठते हैं, अच्छा। आप खुद इमाम हैं, आपके नाम की फ़िक़्ह है, ठीक है ना, फ़िक़्ह हम्बली दुनिया के अंदर है, और कहा कि आप इमाम है, दुनिया आपके पास मसाइल लेने के लिए आती है, आप बिशर आफ़ी की बारगाह में बैठते हैं, वो तो वकील सा बंदा है, अल्लाह, ये क्या मामला है? तो आपने फरमाया कि नहीं, तुम नहीं जानते। कहा फिर बताएं। आपने फरमाया कि अहमद बिन हम्बल जिस रब को जानता है ना, जिस रब को मानता है, ये जो बिशर आफ़ी ना, ये उस रब को जानता है। और फिर इससे मजे की बात ये है, जो हमारा टॉपिक तो हज़रत सिद्दीक़ सक्ती था, और मैंने ये बात क्यों बयान की, ये इसमें मजीद ज़ौक़ ये है कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैंने जब कुछ पाना हो तो मैं बिशर आफ़ी की बारगाह में जाता हूँ। और हज़रत बिशर आफ़ी ये फरमाया करते थे कि जब मुझे कोई मसला दरकार होता था तो मैं सिद्दीक़ सक्ती की बारगाह में जाया करता। यानी इतने जलीलुल कदर अल्लाह के वली जो हैं हज़रत सिद्दीक़ सक्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, कि वो लोग जो इमाम हैं, वो जिनसे उलूम हासिल कर रहे हैं, फैज़ हासिल कर रहे हैं, हज़रत सिद्दीक़ सक्ती उनके भी इमाम हैं। ये हज़रत सिद्दीक़ सक्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आपका ये मुकाम और ये मर्तबा। क्या खूब आपने बताया जी। काजी साहब, आपकी तरफ जब लोग आपके पास इल्म सीखने के लिए आए, जी जी, तो आपने आने वालों के लिए क्या दुआ फरमाते थे? अल्लाह अल्लाह। जब आपके पास लोग तालीम के लिए, इल्म के लिए आते, तो आप उनके लिए अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ ख़ास फरमाते थे कि या अल्लाह इनको इतना इल्म अता फरमा कि ये मेरे पास ना आए, इसलिए जब ये मेरे पास आते हैं तो फिर मैं तेरी इबादत से गाफिल हो जाता हूँ कुछ देर के लिए। तो सुभान अल्लाह, नबूवत तो ख़त्म हो गई है बेशक, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु आखिरी नबी हैं, लेकिन नबूवत का जो काम है वो औलिया इकराम कर रहे हैं, बेशक, ठीक है। और क्या खूब माशाल्लाह शायर हजरात की एक बात होती है
को बड़े से बड़े मसले को 2 लाइनों में समो देते हैं। बेशक बेशक, एक लाइन में सवाल होता है, दूसरी में जवाब होता है। ऐसे ही। निगाह मुर्शद कामिल से इश्क मुस्तफ़ा हासिल, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। सुभान अल्लाह, बेशक, ठीक है। और दरवेश बचा लेता है आफत से, बला से, तकदीर बदल जाती है मोमिन की दुआ से। बेशक, ये कुरान के हवाले से मैं आपको इसका तर्जुमा बताता हूँ। ये आयत पाक है, अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह माइदा में, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे मददगार हैं, बेशक, और साथ वो लोग भी जो ईमान वाले हैं। वो कौन लोग हैं? वो सहाबा किराम, औलिया किराम, गौस, कुतुब, अब्दाल, मस्त, अलस, ये जो जैसे अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जितने हमारे उलमाए किराम हैं, ये सब ने तबलीग का काम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आपके प्रोग्राम में मैंने गुजारिश की थी, बताया था आपको कि मोमिन में 3 चीज़ें होनी चाहिए ज़रूरी, हिकमत, किताबत और खिताबत। जी जी, इरशाद। हिकमत, किताबत और खिताबत। और खिताबत जो है, खिताबत ये तबलीग का नाम है, दूसरा नाम। तो औलिया किराम का जो मिशन रहा है वो यही रहा है कि वातुल्लाह वातुर रसूल, इसको आम करें, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह की इताअत करो नबी की इताअत के और साथ। आका अलैहिस्सलाम की इताअत करो। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, मैं अलामा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। ये बताएं कि हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवानों के लिए क्या पैगाम दिया था? हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने बिलखुसूस नौजवानों और बिलउमूम इंसानियत के लिए आपने ये पैगाम दिया था कि हर वक्त उस पाक परवरदिगार की याद में गुजारो, हर घड़ी, हर लम्हा, हर वक्त अल्लाह की याद में होना चाहिए। कि कोई वक्त जो है ना, वो इंसान को पता नहीं है कि किस लम्हे में इंसान को मौत आ जाए। अल्लाह अकबर, हज़रत शेख सादी रहमत से ना गुलिस्तान सादी किताब है जो एम.ए. फ़ारसी करते हैं, उनको पढ़ाई जाती है। और जो दरस निज़ामी के अंदर अगर कोई स्टूडेंट फ़ारसी पढ़ें तो उनको इब्तिदा में पढ़ाई जाती है। गुलिस्तान सादी बहुत कमाल की किताब है हज़रत शेख सादी रहमत। आपने उसमें ये चीज़ को बयान किया, पूछा गया कि हमें हुक्म है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करें? दीगर बुजुर्गों से पूछा गया, हर एक ने अपने अंदाज से बताया। तो पूछा गया ना अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें? तो आपने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो इस तरह कि जो सांस ले लिया ना उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो ले रहे हो इस पे भी शुक्र अदा करो, और जो आना है ना उस पे भी शुक्र अदा करो। अल्लाह। तो कहा कि हजरत पहले 2 की तो समझ आ गई, जो आया ही नहीं, चीज़ मिली नहीं, तो फिर आपने फरमाया कि जब एडवांस में अल्लाह का शुक्र अदा होगा ना, क्या पता कि तुम वो सांस तुम्हारे नसीब में ना हो अल्लाह। और तुम्हें जो मौत है ना वो अपनी तरफ लेके जा रही हो, लेकिन वो जो शुक्र होगा ना वो शुक्र तुम्हें रब के और ज़्यादा करीब कर देगा। कि अभी वो नेमत मिली नहीं, पहले ही शुक्र है। तो जब इंसान शुक्र अदा करता है, लाइन शकर तुम लाजीद अन्नकुम, अल्लाह फिर इजाफा कर देता है। तो हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका ये मामला था कि आप नौजवानों को ये तलकीन किया करते थे कि अल्लाह की याद के अंदर जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है ना वो इंसान गुजारे, ताकि अल्लाह की जब याद होगी तो इंसान के लिए बहुत से रास्ते जो है ना वो खुलते हैं, बेशक बेशक, बहुत सी चीज़ें खुलती हैं। और हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपने ये मौजूदा जो औलाद के हम सूफिया को देखें ना या वली को देखें, इस पे आपने बड़े अच्छे तस्करे किए। हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाहि ताला आपने फरमाया कि वो बंदा जो लोगों के कहने पे अपने आप को वली अल्लाह समझ लेना और मुतमईन हो जाए, वो समझे कि वो उसने अपने आप को अपने हाथों के अंदर कैद कर ली। आज के दौर में देखा जाए ना, पीर साहब हैं, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुफक्किर इस्लाम, परवुर्दा गोश विलायत, फ़ुलान का फ़ुलान का फ़ुलान का फ़ुलका, यानी जितने अलकाब नकीब जो है वो ज़्यादा करेगा, हकीकत यह है कि उसका पैकेट उतना ज़्यादा होगा। सही। और जो समझदार नकीब है
वो कई दफ़ा फिर मजलिस ख़ास में बात कर देते हैं कि जनाब हम हज़रत के अलक़ाब अगर कम करें तो जो हमारा जो मोहब्बत का लम्हा होता है ना उनकी तरफ से वो कम हो जाता है। अच्छा। तो आपने सदियों पहले आपने फरमा दिया कि वो इंसान जो लोगों की इस बात पे मुतमईन हो जाता है ना, लोगों का माशाअल्लाह अल्लाह का वली, बस ठीक है मैं अल्लाह का वली, अब पता नहीं ऐसे बैठ गया कि पता नहीं फर्क कोई नहीं कि बुत बैठा है या इंसान बैठा है। अल्लाह अकबर। और जिसने लैंड क्रूजर लेके आएंगे उसकी घर, उसके साथ ही उसके घर में जाना, मुरीद के घर में, और जिस बेचारे के घर में 2 टाइम की रोटी नहीं उसके घर में नहीं जाना। सही कह रहे हैं आप। मेरे महबूब का ये दर्स नहीं था। वो पागल औरत जो थी ना, वो भी अगर आई थी धूप के अंदर खड़ा रख के उसने कई घंटे हुजूर के साथ गुफ्तगू की, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा दिल ये चाह था कि मैं जाके इसको ठिकाने लगा दूं, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस बुढ़िया को कैसे हुजूर से अलग करूं, क्योंकि हुजूर अपनी मर्जी से इसकी बात सुनने के लिए गए हैं। तो जब वापस आए ना अकल इस्लाम, तो कहा, अर्ज किया कि हुजूर ये तो पागल है, पूरे मक्के मदीने में इसकी बात नहीं सुनता, आप टाइम ज़ाया कर रहे थे। तो अल्लाह के महबूब इस्लाम ने फरमाया जिसकी कोई नहीं सुनता ये मोहम्मद अरबी उसकी नहीं सुनता। बस तो आकल इस्लाम ने उस बुढ़िया को कहा कि जब दिल करे, जिस वक्त दिल करे आया कर और अपने दुखरे अपनी बातें सुना के मुझे चली जाए। तो ये आपने जो था वो सूफिया के लिए आपने ये पैगाम दिया। और फिर इससे और ज़ौक़ की बात किया कि आप एक दफा दर्स दे रहे थे सब्र पे। अच्छा, सब्र पे जो आजकल लोगों में नहीं है। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र पे दर्स दे रहे थे ना, तो लोगों ने जब यूं लेक्चर दे रहे ना, तो लोगों ने समझा कि आपको तकलीफ, आप थोड़ा सा हिले, लोगों ने महसूस किया कि आपको तकलीफ है। तो जब दर्स खत्म हुआ तो फिर लोगों को पता चला कि बिच्छू जो था ना वो पीछे से आपको काट रहा था। तो कहा गया कि हजरत बिच्छू काट रहा था तो आप रुकते बताते, आपने फरमाया सब्र पे दर्स दे रहा था और बिच्छू काट रहा था और मैं खुद सब्र ना करता। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके साथ भी वो हुआ था ये सब्र का मामला कि वो सांप आ गया था बकायदा। लेकिन क्या था कि ये लोग अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने वाले होते हैं। जब अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने वाले होते हैं ना, तो फिर अल्लाह का कुर्ब इतना होता है कि फिर अल्लाह कहता है नादा जिब्रील जाके निदा कर दे, आहले आसमां में भी ज़मीन वालों में भी अल्लाह इससे भी प्यार करता है, इससे प्यार करता है, इससे भी प्यार करता है। फरमाया कि आसमान वाले उससे प्यार करते हैं, फिर ज़मीन वालों के दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत को डाल दिया जाता है। अभी सदियां गुजर गई हैं, सदियां गुजर गई। मैंने अपने ख़ानदान में अपने दादा, अपने वालिद, दादा, लकड़ दादा, पत्थर दादा, ये जितने ऊपर जहाँ तक मेरा हो चुका, यानी मैंने अपने दादा को तो नहीं पाया, लेकिन मैंने अपने दादा के भाई, वालिद के चचा, मेरे वो भी रिश्ते में दादा लगे, मैंने उनको भी पाया। ठीक है ना, यानी मैंने उनकी ज़ियारत की। उनसे मैंने पूछा कि आप अपने वालिद का नाम बताएं, उन्होंने बताया। मैंने कहा उनके वालिद के नाम बताएं, जितने उनको याद थे उन्होंने तो मुझे 6-7 पुश्तों ऊपर गिना दी। अब मैंने किसी का नाम श्री शक्ति नहीं पाया आज तक। और मेरा अंदाजा कि हम जितने भी यहाँ पे हैं या नाजरीन जो सुन रहे हैं, उनके किसी का श्री शक्ति मुश्किल या किसी का नाम हो। अब सदियां बाद दूसरी सदी हिजरी में एक इंसान है, आज जो है वो 1400 साल जो है हो गए हैं, 14वीं 15वीं सदी हिजरी चल रही है। तो इंसान तसव्वुर करे कम से कम कुछ नहीं तो 13 तो है, हो गई आपकी दूसरी सदी हिजरी के अतबार से। आज हम उनके जिक्र कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये वही हदीस से पाक का नतीजा कि अल्लाह फिर आले ज़मीन वालों के दिलों में इनकी मोहब्बत को डाल देता है। और हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, आपने सूफिया के लिए बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया। आपसे पूछा गया कि हज़रत सूफ़ी कौन होता है? आपने फरमाया कि सूफ़ी वो होता है कि जिसको जब मार्फत का नूर अल्लाह की तरफ से नसीब हो ना, तो वो नूर की वजह से ना उसके अंदर तकब्बुर ना पैदा हो जाए, कि वो फिर जो है वो उसका जो तकवा है ना वो कम होना शुरू हो जाए, और फिर वो ये कह दी मैं पहुंची सरकार। अच्छा, ठीक, तो वो आजकल यही हो रहा है। हाँ, वो मेरे मोहतरम है, वो कहते हैं कि वाकई पहुंचे होंगे ने। मैंने कहा हजरत वो कैसे? कहते कदी पेशावर, कदी कोयटा, कभी एबटाबाद, कदी किथे, कदी मानसर, कदी वो वाकई पहुंची सरकार। और वो अगला स्टेप अगर लिया जाए तो वो हकीकत ये है वो वाकई इस तरह पहुंचे होते हैं। और कहाँ पे पहुंचे होते हैं? जो उनके मुरीदीन जो जरा माल अंबार जिनके पास होता है ना, उनके पास ये होते हैं, चाहे मुरीद साथ घर में भूखा ही क्यों ना उनका सो रहा हो। लेकिन ये जो अल्लाह के नेक बंदे थे ना, इनका ये मामला नहीं था। हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप पहले काम करते थे, दुकान थी आपकी,
अच्छा तो आप वो वहां पे क्या करते थे, डेली आप जो थे ना रोटी के लुकमे जो थे ना वो आप तकसीम किया करते थे। अच्छा अब आपकी जिंदगी बदली यहाँ ऐसे कि आपने फिर अल्लाह के एक वली को जब टुकड़े दिए तो बस वहां से फिर जिंदगी का मामला। और आप जब टुकड़े दिया करते थे आपको फिक्र होती थी यार जो आ रहा खाता जाए। और वो हजरत ने फरमाया था ना इटक रख के टुकर वजे तत्ता हुए चूल्हा आन फकीर ते खा खा जावन राजी हो। ये फुकरा जो होते हैं इनका मामला होता है। और बिलखुसूस हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ये वो बुजुर्ग हैं, इनके साथ ना सिलसिला कादरिया है, ना नक्शबंदिया है, ना सोहरवर्दिया है, ना चिश्तिया। ना होने का मतलब ये है कि हम कैद नहीं लगा सकते ये सिलसिला नक्शबंद से हैं, कादरी से हैं, किधर से हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो 4 सलासिल ना ये बाद में आए। आप है पहले के, आप है मारूफी करखी, और ये बाद में ये सिलसिला चला जुनैदिया, हजरत जुनैद बगदाद ये सिलसिला चला। अब यहां से जब सिलसिला जो दाता साहब की तरफ आया वो सिलसिला नक्शबंद हो गया। यहां से सिलसिला जो कादरिया वालों के पास आया वो कादरिया की तरफ हो गया। यानी आप वो बुजुर्गों में से आए कि हम आपकी तयीन नहीं कर सकते कि आप सिर्फ सिलसिला नक्शबंद के बुजुर्ग हैं। आपने अपना फैज सिलसिला नक्शबंद को भी तकसीम किया, उसी तरीके से आपने अपना फैज सिलसिला कादरिया को भी तकसीम किया। और ये फिर सिलसिला नक्शबंद के बुजुर्गों के अंदर बिलखुसूस ये खासा होता है। आप जो हुजूर सैयद दाता साहब की जात को देख लें, इसके अलावा जितने भी सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग हैं और इसमें से बहुत से सिलसिला कादरिया के भी बुजुर्ग हैं कि आपके आस्थानों पे 24 घंटे जो है ना वो बगैर किसी इम्तियाज से कि मुसलमान है काफिर है किस मजहब से तल्लुक रखने वाला ये नहीं देखा जाता, बल्कि क्या कि लंगर जो है ना वो तकसीम किया जाता। और आपने सूफी की दूसरी बात आपने बयान की, आपने फरमाया कि वो बंदा जिसका जाहिर और बातिन अल्लाह के कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के खिलाफ होना वो कभी सूफी नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह जी। और आज हम अगर देख लें तो क्या मामला, इतनी माशाल्लाह लंबे बाल जिसको हम कहते हैं लिटा रखी हैं औरतों की तरह, चेहरे पे दाढ़ियां नहीं है, दीगर मामलात। और इसी तरीके से मैं अपनी बात के इख्तिताम की तरफ आता हूँ। आपने फरमाया कि सूफी वो है, तीसरी बात आपने फरमाया कि सूफी वो है कि जो अपनी करामत का ज़ुहूर करने के लिए किसी हराम काम में ना पड़ जाए। जबकि सूफिया जो है ना उनको करामत से गर्ज ही कोई नहीं होती। जब इंसान गाड़ी पे जा रहा हो, बाइक पे जा रहा हो, या इंसान भाग रहा हो ना, इंसान के इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे जो मट्टी उड़ रही होती है ना, गर्दो गुबार होता है। सूफिया जो होते हैं ना इनकी करामात जो होती है ना इनके नजदीक वो गर्दो गुबार की हैसियत रखती है, क्योंकि ये मुड़ के उसकी तरफ नहीं देखते। इनका मकसूद कुछ और होता है, वो ज़ात इलाही होता है और बतरीका मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम हुजूर की ज़ात से होते हुए अल्लाह की ज़ात तक पहुँचना। तो ये चीज़ है कि आपने फरमाया कि ये ना हो कि करामत का ज़ुहूर करने के लिए किसी हराम काम में पड़ जाए। फरमाया कि ऐसा इंसान जो है ना वो सूफी नहीं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। जी कादरी साहब, अल्लामा साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ अगर आप इजाज़त फरमाएं। सूफी का लफ्ज़, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये साफ से निकला है, साफ सुथरा। फिर जिसने अपनाया उसकी वो आदत बनी, वो वस्फ हो गया। ठीक है, जिसमें सच्चाई है, पाकीज़गी है, वो सूफी हो गया। ठीक है। और इस पे एक छोटी सी बात सादक आती है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि आपको जो इब्तदाई तालीम ये तसव्वुफ़ की ख़ास तौर पे हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से मिली और आपने बेशुमार खिदमत में रहे काफ़ी अर्सा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मामू जान की खिदमत में एक मरतबा अरब, ये सऊदिया का नाम तो आपको कुछ चंद सालों से पड़ा है ना, 100-150 साल से इसका नाम सऊदिया, पहले ये सारा अरबी कहलाता था। तो अरब में एक कॉन्फ्रेंस की गई, उसका मौजू क्या था कि अल्लाह का शुक्र कैसे अदा किया जाए। तमाम दुनिया से जितने भी थे मुफक्कर थे, असातिज़ा थे, औलिया इकराम थे, शेख थे व दीगर, सब इकट्ठे। तो हज़रत श्री सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो उस वक्त नकीब थे या स्टेज महफिल के जो स्टेज सेक्रेटरी थे, उससे कि ये 2 मिनट के इस बच्चे को भी टाइम देंगे, भी कुछ कहना चाहते हैं। ये अपने एक किसी टेबल के पास खड़े अपनी मस्ती में मस्त थे, जिनके
जैसे बच्चे की आम उम्र होते हैं 9-10 साल। तो जब ये देखा गया, उन्होंने कहा जी वो तो बच्चे अभी खेल रहे हैं, उनकी उम्र है, उनको आप कहाँ ला रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं। ज़रा थोड़ा सा इसरार किया, मौका मिल गया। बात को समेटते हुए अर्ज़ करता हूँ, जब आप तशरीफ़ लाए स्टेज पे, तो सुबहान अल्लाह ये वली की बुनियाद पहचान क्या है। स्टेज पे तशरीफ़ लाए और बरजस्ता बगैर तमहीद बांधे हुए आपने चंद अल्फाज फरमाए। मैं आपसे कुछ ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। अल्लाह का शुक्र कैसे अदा किया जाए, ये हमें उन्वान मिला है। किसी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, इबादत की जाए, सदका खैरात किया जाए, ठीक है, इंसानियत की खिदमत की जाए वगैरह वगैरह, काफ़ी इसमें बोलते रहे। आपने सिर्फ 2 जुमले बोले। अल्लाह के शुक्र का बेहतरीन और आसान तरीका ये है, जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया उनसे मना हो जाओ, और जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है वो अपने अमल में लाओ। अल्लाह, ये है अल्लाह का शुक्र करने का बेहतरीन तरीका। क्या कहने आपके, सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं अल्फाज का मानी ज़्यादा, या कूजे में दरिया बंद करना। तो जब तरबियत जो होती है ना, ये इंसान की ज़िंदगी में बड़ा असर रखती है। जब तरबियत अल्लाह के वली के यहाँ हो तो सुभान अल्लाह। तो फिर जद्दे अमजद, ये हज़रत सैयद सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह भी और हज़रत जो बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी, ये औलिया किराम के जद्दे अमजद हैं। बेशक आपकी नसर पाक से बेशुमार औलिया किराम, और फिर आपके तरीके से हज़रत हुज़ूर दाता गिरमा रहमतुल्लाह अलैह, आप भी इसी तरीके से, ठीक है। तो इसकी भी 2 और बातें मिलती हैं। एक जगह आता है कि आपके 16वीं लड़ी में मुर्शद दर मुर्शद ऊपर आपके मुर्शद पाक हैं, दाता हज़ूर सरकार के हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह, और एक जगह लिखता है कि 11 पुश्तों से हज़ूर दाता हज़ूर रहमतुल्लाह अलैह का शजा जो तरीक़त है वो उनसे जा मिलता है। आपका मज़ार मुबारक कहाँ पर? बगदाद शरीफ में जी, बगदाद शरीफ में। बगदाद शरीफ में, ठीक है जी। जी माशाल्लाह, हमारे आज के मेहमान हैं जनाब नूर की बरसात वाले, ऊपर से माशाल्लाह। जी इधर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी हज़रत, क्या हाल है आपका? ठीक है, सलाम। कैसे आना हुआ हमारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नूर रमज़ान में कैसे आना हुआ? सबसे पहले तो आपका बेहद मशहूर हूँ कि आपने इस चीज़ को अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया, और ये माशाल्लाह देखते रहते हैं और बड़े शौक से आपके माशाल्लाह मेरे ख्याल से 6ठी ट्रांसमिशन है आपकी। जी जी बेशक। तो सहरी ट्रांसमिशन। सहरी ट्रांसमिशन तो बिल्कुल देखते हैं और दिल भी खुश होता है कि आप बहुत अच्छी मेज़बानी में आपका जो प्रोग्राम जारी है, अल्लाह पाक इसको कायम दायम रखे। आमीन। और दूसरा, जब मैं आपके स्टूडियो में ऊपर आ रहा था तो मैंने आपके उस्ताद मोहम्मद की जो तस्वीर लगी वो देखी, बड़ा दिल खुश हुआ, क्योंकि आपको भी पता कि मेरा जो बेसिकली ताल्लुक भी शाहपुर से है। तो माशाल्लाह आपको पूरे रंग लगे हुए हैं रिजवी साहब के। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको ऐसी सलामत रखे। आमीन। माशाल्लाह। अच्छा, तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप तशरीफ़ लाए हैं, खुश आमदीद कहते हैं। तो क्या हमारे नाजरीन को क्या बताना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिल्कुल बिलाल भाई, बिल्कुल पैगाम देना चाहूँगा कि सुनने वालों को भी और जो हमारे नाज़रीन बैठे हैं कि ये भी एक नेकी का जरिया है, और जहाँ तक भी हो सके आप भी थोड़ा सही या ज़्यादा सही कोई हुजूर की छोटी मोटी महफिलें सजाते रहें, क्योंकि यही आगे जाके हमारी जो है ना वो बख्शिश का जरिया बनेगी। और जो हमारे मुल्क पे या आलम इस्लाम पे जो मुसीबत या मुश्किल आई हुई है, अल्लाह पाक उससे भी हमें जो अपनी रहमत में रखे और हिफाजत फरमाए। और बराबर मैं फिर आपका बेहद मशहूर हूँ कि आपने शुक्रिया, ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया। बहुत शुक्रिया जी। जी अलामा फैज़ नक्शबंदी साहब, ये बताएं हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला क्या था? हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सिलसिला, जैसा कि अर्ज़ किया कि मरूफियत रखी है, और फिर बाद में ये सिलसिला जुनैदिया हुआ, और उसके बाद फिर ये सिलसिला कादरिया की तरफ भी बढ़ा और सिलसिला नक्शबंदिया की तरफ भी बढ़ा।
लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो मशहूर वो और जो शुमार किया जाता है आपकी तरफ मंसूब किया जाता है वो यही मंसूब किया जाता है कि आप जो है ना वो सिलसिला नक्शबंद किए, जबकि उस वक्त ये सलासिल जो थे वो नहीं थे। अच्छा। यहाँ पे मैं हुजूर सैयदी हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी ज़िंदगी और आज के जो वो लोग जिन्होंने ये लबादा ओढ़ के मार्केट में आए हुए हैं, मैं ज़रा आपको ये चीज़ वाज़े करवाना चाहता हूँ। हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप एक जगह से गुज़र रहे थे। अच्छा। आपने एक शराबी को देखा। ये वाक़या आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन ये वाक़या हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल नबी अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत और बिलखुसूस हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़िज़ो बरक़ात से मैं आपको इसको मुकम्मल आज आपके सामने अर्ज़ करूँगा, आपके लिए भी अपने नाज़रीन के लिए। आप गुज़र रहे थे, आपने एक नौजवान को देखा, उसने शराब पी हुई है और वो साथ अल्लाह अल्लाह कह रहा था। अच्छा। शराब भी पी थी और अल्लाह अल्लाह भी कह रहा था। अब ये वो असलन अल्लाह के वली थे। आपने जब देखा ना शराब में लत पड़ा हुआ है, तो आप ये भी कह सकते थे कि जैसे दुनिया वाले देख के गुजरे हैं तो ठीक है, मुझे भी कोई नहीं। लेकिन जब आपने देखा ना कि इसकी हालत की है और अल्लाह अल्लाह कह रहा है, तो आपने फिर क्या किया, आपने उसके मुंह को धोया, सुभान अल्लाह, चेहरे को भी धोया, मुंह के अंदर से भी धोया कि इसके ऊपर से शराब के असरात जो है ना ये ख़त्म हो। अल्लाह। जब उसके ज़ाहिर को आपने धो दिया, तो जब वो अपनी असलन हालत पे आया तो लोगों ने उसको कहा कि आज तेरे साथ मामला पता क्या हो। उसने कहा जी बताएं। उसने कहा जी मामला ये हुआ है कि हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आज तेरा मुंह धोया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसने जब ये बात सोची ना, जब उसने बात की सोची, अब दूसरी तरफ रब्बुल जलाल ने हज़रत श्री सख्ती के ऊपर ये पैगाम भेज दिया था कि श्री सख्ती कि तूने मेरे ऐसे बंदे के साथ मोहब्बत की है जो शराब के अंदर गिरा हुआ था, हम इसकी वजह से भी तेरे दर्जे बुलंद करते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि वो गया, उसने अपने ज़ाहिर को मज़ीद पाक किया, गुस्ल किया, पाकी हासिल की और नमाज के लिए चला गया तहज्जुद के वक़्त मस्जिद के अंदर। अल्लाह। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये पाको इनके दौर में या उसके बाद के दौर में आके मस्जिदों में ताले लगने शुरू हुए जब चोरियों का निज़ाम था, वगरना तो मसाजिद के साथ मैंने वो भी मसाजिद देखी हुई हैं कि मसाजिद के साथ मुसाफिर खाने होते थे जी। और आज भी अगर मैं पीर खाने जाऊँ तो कोहाट शहर के अंदर जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे बाकायदा मुसाफिर खाना भी बना है, मस्जिद भी है, मुसाफिर खाना भी बना है कि ऐसे लोग जो रात को तखीर से पहुँचे और वहाँ पे आराम करें, अच्छे तरीके का इंतज़ाम है। और फिर वो सुबह जो है ना वो पीर खाने आगे की तरफ जाएँ कि आगे जो गाड़ियाँ जाती हैं चूँकि रात को नहीं जाती। तो अब ये हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप भी मस्जिद में आए, आप भी मस्जिद में आए तो आपने देखा, आप हैरान हो गए वो लड़का पहले आ गया कि वो नौजवान पहले ही मस्जिद में, सुभान अल्लाह, कि भी कल का जो है वो शराबी आज का तहज्जुद गुजार हो गया, एक रात में फर्क। अल्लाह अकबर। जब ये बात हुई ना तो फिर हाथ में गैब से आवाज आई क्या श्री सख्ती तूने इसके जाहिर को धोया था, हमने इसके बातिन को पाक किया। ये थे अल्लाह के वली जिन्होंने हर लम्हे हर स्टेज पे हर किस्म के इंसान के साथ जो है ना आपने मोहब्बत और मोहब्बत का दर्ज दिया। और इसमें एक और बड़ी काबिल गौर बात है, आज के दौर की हज़रत श्री सख्ती से पूछा गया हुजूर फकीर कौन होता है? हमारे यहाँ तो फकीर समझा जाता तो मांगत होता है, मांगने वाला, वो फकीर नहीं, जो असलन फकीर होता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया कि या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब के सब जो है ना अल्लाह की तरफ जो है ना वो मांगने वाले हो, फकीर हो खुदा की बारगाह में। वो फकीर पूछा कौन है? आपने फरमाया कि कोई बंदा ये कहे कि मैं फकीर बनना चाहता हूँ या अपने आप को फकीर कहे, आपने फरमाया कि उसका उस इंसान का दिल मार्फत इलाही से कैसे भर सकता है और वो अपने आप को फकीर कैसे कह सकता है जिसकी दोस्ती, जिसके याराने, जिसका उठना बैठना रिश्वत खाने वाले से हो, मिलावट करने वाले के साथ हो और वो जालिमों का दोस्त हो। फरमाया ये कभी फकीर नहीं बन सकता। और आज हमारे दौर के अंदर फकीर समझा ही उसको जाता है, सूफी समझा ही उसको जाता है, पीर सब समझा ही उसको जाता है जिसका जालिम के साथ भी ताल्लुक होगा, जिसका मिलावट करने वाले के साथ ताल्लुक होगा
और पीर साहब क्या करते हैं, एक पैकेट पे चंद पैसों के पीछे जब वो आता है तो पीर साहब उसको थापी दे के कह रहे होते हैं बेटा तेरे तो जन्नत वाजिब हो। ये सूफिया का तरीक नहीं था। और सूफिया और ये जो फकीर हैं जो ये जिन्होंने अल्लाह के साथ लगाई होती है, इनमें मैं भी नहीं होती। तो बिल्कुल ये स्टेज ही वो होती है ना कि जब अपना मारते हैं ना, ये मन मारा तो फिर वो मिलता है, बेशक अना मार दी तो फिर वो मिलता है। एक बुजुर्गों के बारे में बाकायदा तौर पे मशहूर है, एक बुजुर्ग है उनके बारे में कि उन्होंने सारी जिंदगी मैं का लफ्ज नहीं बोला था। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो एक शख्स बाकायदा तौर पे उनके पास गया इम्तिहान लेने के लिए, उसने कहा आज तो मैं बुलवाऊंगा इससे। ऐसे ही। तो वो उससे पूछा कि जी आप ये बताएं कि शैतान को जन्नत से किस चीज ने निकाला। अब उसने जवाब तो ये देना था कि उसकी मैं उसको लेके बैठ गई। आपने फरमाया नमाज के टाइम में नमाज के बाद मिलेगी। जब नमाज उसने पीछे अदा की तो आपने सवाल किया, आपने कहा वो इंसान कौन है जो वो साहिल किधर है कि जिसने सवाल किया था नमाज से पहले। उसने कहा जी मैं हूँ। फरमाया उसने भी यही फरमाया शैतान ने भी बस यही कहा। तो ये सूफिया जो है ना, तो ये चीज हज़रत सुल्तान बाहुल रहमान ने फरमाया अलिफ अल्लाह चंबेदे बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाइयो। ये जो अलिफ अल्लाह का है ना, ये अलिफ इसके शुरू, ये अना का भी शुरू अलिफ से ही होता है। ये अना जब मरे ना तो फिर जो खुदा की मार्फत, खुदा का जो होता है ना प्यार और मोहब्बत, वो इंसान के दिल में आता है। और इस पे मैं हजरत श्री शक्ति के हवाले से अगर आप इजाजत दें तो मैं ये इसके हवाले से एक बड़ी खूबसूरत उनकी ये बात अर्ज करता हूँ। हजरत श्री शक्ति अपने घर के अंदर थे। अच्छा। आने वाले ने आपको खबर दी कि बाजार के अंदर आग लग गई। अच्छा। बिल्कुल मार्केट जो है ना वो जल गई है। तो हजरत श्री शक्ति ने फरमाया, हजरत श्री शक्ति वहां से उठे और आप गए अपनी जो दुकान थी उस तरफ गए। तो जब दुकान पे गए तो देखा कि आपकी दुकान बच गई। और जाने से पहले ही किसी ने खबर दी कि तेरी दुकान बच गई। आप उधर पहुंचे, दुकान बच गई। तो जब आपको पता चला ना कि तेरी दुकान बच गई तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का। अब हमारे नाजरीन और हम जितने भी हैं सारे इस पे उनकी इस बात पे कि उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, इस पे सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे कि वाकईतन इंसान की जब एक चीज बच गई इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अब हुआ ये कि आपके जो हम उमर थे ना, उन्होंने हजरत श्री शक्ति को जिंदगी का एक अरसा, एक रिवायत के मुताबिक 30, एक के मुताबिक 40 साल रोते हुए देखा। उन्होंने कहा कि हजरत 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, आप रोते ही रहते हैं मुसलसल, ये क्या सीन है? आपने फरमाया गुनाह हुआ था। फरमाया, उन्होंने कहा, लोगों ने कहा गुनाह क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आज से इतना अरसा पहले मेरी दुकान जली थी, किसी ने फिर मुझे आके ये कहा कि श्री शक्ति तेरी दुकान बच गई। तो मैंने इस बात को सुन के मैंने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, मौला तेरा शुक्र है कि मेरी दुकान बच गई। फरमाया बस एक ये जुर्म था जिसकी वजह से मुझे 30 साल और एक रिवायत के मुताबिक 40 साल जो है ना, मैं इस एक गुनाह पे अल्लाह से माफी मांग रहा। कहा कि हजरत ये कैसे गुनाह है, आपने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। फरमाया कि नहीं, उस वक्त बात ये थी कि मुझे उस वक्त अपनी पड़ गई थी, मुझे ये लोगों का गम नहीं हुआ था जिनका ये सब कुछ जल के। तो फरमाया ये जो अना थी ना, ये अना, ये जो मैं मेरे दिल में आई थी, ये इस एक गुनाह की वजह से मैं अल्लाह से जो ना वो गुनाहों की माफी मांगू। तो ये अहलुल्लाह जो है ना, ये अल्लाह के नेक बंदे, ये मामलात और ये स्टेज, ये चीज़ें उस वक्त होती हैं कि जब इंसान अपनी अना को मारता है तो फिर ही आगे काम चलता है, क्योंकि वो खुदा की ज़ात वहदहू ला शरीक है और उसने जो महबूब बनाया वो भी एक ही है। तुझे यक ने यक बनाया, उस एक ने इस एक को ऐसा बनाया, उसका उलूहियत में सानी कोई नहीं है, इसका रिसालत में सानी कोई नहीं। तो बस यही चीज है कि ये जब अंदर मैं हो ना कि अब मैं हूं, तो ये भी वहदत की निशानी होती है। इंसान कह रहा होता है बस मैं एक ही हूं, अब तू एक नहीं है, एक खुदा है और उसने अपना एक ही अजीम महबूब बनाया कि उसका सानी कोई नहीं। अब मैं को मार और फिर जो है ना तू निकल, और फिर तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में से भी हिस्सा मिलेगा और हुजूर के सदके से जो है ना वो तुझे फिर अल्लाह तक पहुंचने का जो है ना वो जरिया बने। बेशक, ये चीज बहुत शुक्रिया। जी जी। तो ये चीज़ है कि इंसान खुद जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जब तक अना होगी ना कुछ नहीं होगा। हज़रत सुल्तान बाहुल रहमान ने फरमाया था कि आपने इस पर बड़ी खूबसूरत आपने मिसाल दी, और इस मिसाल के अंदर हमें ये भी चीज़ हमारे सामने आएगी कि ये जो औलिया की मोहब्बत है ना, ये हमें लेके जाती है हुजूर के सहाबा तक।
हुजूर के सहाबा तक, हुजूर के अहले बैत तक, और यहाँ से होती हुई फिर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह तक, और आका की बारगाह से होते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तक इंसान पहुँचता है। तो हज़रत सुल्तान बाहुल रहमान ने इस पे बड़ा खूबसूरत फरमाया था। आपने फरमाया था कि जाग बिना दूध जमदे नहीं बाहू, जाग बिना दूध जमदे नहीं बाहू, भावें लाल हो वन कर कर के हो, तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया की लाना तस्बीह फर के। तो ये चीज़ है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी अना को मारा था, और इस चीज़ के लिए शर्त ये होती है कि अपनी ज़ात को फना करना, कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो है मेरा यार है, जो है हुजूर की ज़ात है। बस जब ये मामला होता है तो फिर इंसान जो अल्लाह तक पहुँचता है, तो फिर इंसान को अल्लाह का कुर्ब मिलता है और अल्लाह के प्यारों में से हो बहुत जाता है। शुक्रिया आपका जी कादरी साहब। हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह अपने लिए अल्लाह से क्या दुआ मांगते थे? सुभान अल्लाह। अपने लिए वो यही दुआ अर्ज़ करते थे कि या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाऊँ, और ख़ास तौर पे जब आपके पास जो आपके शागिर्द तालीम के लिए आते थे, तो पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ को आप यही फरमाते थे कि या अल्लाह इनको इतना इल्म दे कि ये मेरे पास ना आ सके। जब ये मेरे पास आते हैं तो फिर तेरी मेरी जो डोर बंदी होती है उसमें फिर फ़र्क पड़ जाता है। तो इनको इल्म अता फरमा और मुझे अपनी रबूबियत अता फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा, और ताकि मैं सिर्फ तेरे ही लिए जीऊँ, तेरे ही लिए मरूँ। सुभान अल्लाह। तो बहुत शुक्रिया जी अपना अल्लामा अवैस नक्शबंदी साहब, आपका शुक्रिया। जनाब कारी जाहिद कादरी साहब, आपका शुक्रिया। जो नूर की बरसात वाले महफिल वाले हैं जहांज़ीब खान साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जनाब इमरान कादरी साहब, आपका भी शुक्रिया। हाफिज़ वक़ार चिश्ती साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं चाहता हूँ दुआ कर लें, फिर उसके बाद हज़रत साहब से मेडले सुनेंगे। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज कादरी साहब, आपका शुक्रिया, आप हमें मेडले सुनाएंगे इंशाअल्लाह। तो आपसे भी गुफ्तगू होगी दुआ के बाद। जी मैं चाहता हूँ कि अलामा साहब आपसे दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बे कायनात, हम सब का यहाँ पे जमा होना इसे अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जितने भी अहबाब दूर नज़दीक से इस प्रोग्राम के अंदर, इस सहरी की ट्रांसमिशन के अंदर यहाँ पे जमा हुए, इनका आना जाना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, सबको अजर अज़ीम अता फरमा। और इसके मेज़बान जनाब मोहतरम मोहम्मद बिलाल यूसुफ़ी रिज़वी साहब, मेरे मौला इनकी इस काविश को कबूल और मंजूर फरमा, और मेरे मौला इनके जो ख्वाब हैं उसको तकमील फरमा, और मेरे मौला इनको कामयाबियाँ अता फरमा। रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सदका जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा या बाद में देखेंगे, मेरे मौला उनको भी अजर अज़ीम अता फरमा, सबके दिलों की तमाम दुआओं को कबूल फरमा, सबकी हाजात को पूरा फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे, जो कोरोना के मरज़ की वजह से बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे, जो मेरे मौला मजलूम है उन्हें ज़ालिमों को जुल्म से महफूज फरमा। दुनिया भर में कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा, लीबिया, शाम, मुल्क पाकिस्तान या जहाँ कहीं मेरे मौला मजलूम मुसलमान हैं, इन मजलूमों को आज़ादी नसीब फरमा। जालिम अगर हिदायत के काबिल हैं तो हिदायत अता फरमा, अगर वो हिदायत के काबिल नहीं तो मेरे मौला तो उनको इस पाक धरती से उनका खातिमा फरमा। आमीन। रब्बे कायनात, जो वालिदैन बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, नेक रिश्ते अता फरमा। जो अपने बच्चों के दीगर मामलात की वजह से परेशान है, मेरे मौला अपने महबूब की पाक औलाद का सदका उनके लिए बेहतरी के सबब मुहैया फरमा। जिनके पास अपने घर नहीं, हुजूर के दर पाक का सदका अपने अपने घर अता फरमा। जिनके पास रोज़गार नहीं, प्यारे आका का मुल्क शाम में आने जाने उस पाक तजारत का सदका अपना अपना रोज़गार अता फरमा। जिनको अता किया है बरकतें अता फरमा। इस प्रोग्राम में कारी साहब और दीगर जो सना खान जितने भी यहाँ पे आए, मेरे मौला इन सब के ज़ौक़ में, इल्म में, अमल में, कारोबार में, घरों में, जान में, इज़्ज़त में खैर बरकतें अता फरमा। रब्बे कायनात सुनने वालों को अजर अज़ीम अता फरमा। मेरे मौला आज यहाँ पे बैठ के हम तेरे नेक बंदे हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाहि ताला अलैह की याद में इस प्रोग्राम को किया। मेरे मौला वो अजीम वक़्त भी ला के हम उनके रोज़े पे बैठ के मेरे मौला उनका तज़किरा करें। मेरे मौला ये अजीम महफिल हमें गुंबद हज़रा के साए तले अता फरमा दे। मेरे मौला ये अजीम सादतें हमें हरमैन के अंदर नसीब फरमा दे। हरमैन तय्यबैन की रौनकों को आबाद फरमा। रब्बे कायनात इस अजीम साल के अंदर हम सब को अपने गैब के ख़जानों से अता करते हुए हमें हज बैतुल्लाह की सादतें अता फरमा। रब्बे कायनात जिसके दिल में जो दुआ है अपने प्यारे महबूब का उम्मत के लिए मांगी हुई रो रो के दुआओं
का सदका मेरे मौला सबकी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। या रब वो दुआओं को अंदाज़े असर दे जो हस्ती मोमिन को अनवार से भर दे, फिर गूंज उठे जिससे मलाइक के नशेमन, हम खाक नशीनों को वो सोजे जिगर दे। दिया हजरत ज़हरा ने जो चादर को तक़द्दुस, मौला इस कौम की बेटी को तो उसकी कदर दे। दे शर्म व हया जिसके हर आन में पहरा, मौला मिल्लत के जवानों को वो पाक नजर दे। थक हार के बैठे हैं हम धुंधिए हवास से, हमें ताकत परवाज दे, शहीन का जिगर दे। बेचैन है हर आन जो हर अमैन की खातिर, हम इश्क के बंदों को तैबा का सफर दे। हम सब की इलाही तेरे घर में दुआ है, दे मौत शहादत की तैबा का नगर दे। रब्बे कायनात आज तक जितने भी लोगों ने इस्लाम के लिए और इस वतन अजीज के लिए अपनी जानों के नजराने दिए, और जो आज तक आज के दिन में भी जो शहीद हुए मेरे मौला, सबको उनकी शहादतों को कबूल करते हुए सबको अजर अज़ीम अता फरमा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन किराम, माशाअल्लाह चूँकि सहरी का वक़्त करीब है जी जी, तो इसलिए हमने इख्तिताम किया। तो नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तो मेरे साथ मेरे जो सना खान मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, जो मेरे मेहमान बने हैं, और मेरे जो स्कॉलर जो हैं तशरीफ़ लाए हैं, ये सब मेरे साथ मिल के नारा लगाएंगे, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज कादरी साहब क्या सुना रहे हैं आज? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी और मैं हाजिर हुआ हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मैं मेडल पेश करता हूँ। जी बहुत पसंद फरमाया लोगों ने, आपने पहले भी सुनाए थे जी। ये जी बहुत मेहरबानी है आपकी भी और देखने वालों की भी बहुत मेहरबानी। शुक्रिया जी। इरशाद काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरे कर्म की क्या बात मौला, तेरे कर्म की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। था उम्र कर दे आना बराबर, था उम्र कर दे आना बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरे कर्म की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। था उम्र कर दे
आना बराबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर करदारो गल्ला रब दे यार दिया करदारो गल्ला रब दे यार दिया सोने मिठे मन हार दिया करदारो गल्ला रब दे यार दिया करदारो गल्ला रब दे यार दिया शान अब्दुल्ला दा आमीना दा जाया चन अब्दुल्ला दा आमीना दा जाया पढ़िया पढ़ाया सोना दुनिया ते आया पढ़िया पढ़ाया सोना दुनिया पे आया रखदा है खबरा अर्शों पार दिया हसनैन दा नाना रखदा है खबरा अर्शों पार दिया करदारो गल्ला रब दे यार दिया करदारो गल्ला रब दे यार दिया दिल विच रख ले प्यारे अली दे बच्चियां दा दिल विच रख ले प्यारे अली दे बच्चियां दा दिल विच रख ले प्यारे अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बोलो अली मौला अली अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली अली रब दे पाक कुरान गवाया दितिया ने अल्लाह दे महबूब गवाया दितिया ने रब दे पाक कुरान गवाया दितिया ने रब दे पाक कुरान गवाया दितिया ने ऐसा किरदार अली दे बच्चिया दा ऐसा कुरान अली दे बच्चिया दा बन जाता बेदार अली दे बच्चिया दा लगोस पाक दाना तो डूबी हुई तर जाएंगी फड़ मुर्शद पाक दीवा नबी दे कर जाएंगे आशिक सार तर तर जाते गाफिल गोते खांदे होश पाक सन डुबने नहीं दे 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 लगोस पाक दाना तो डूबी हुई तर जाएगी तू पीर तमामी पीरां दा तू सरवर कुल अमीरां दा तू पीर तमामी पीरां दा तू सरवर कुल अमीरां दा गम दूर करो दिलगीरां दा दुख दूर करो दिलगीरां दा या गोसे आजम दस्तगीर लल यारमी वाले दाना तो डूबी हुई तर जाएगी मेरा दाता अली हजवेरी कर्मा दे छट्टे मारदा मेरा दाता अली हजवेरी कर्मा दे छट्टे मारदा सोना दाता अली हजवेरी
कर्मा दे छट्टे मारदा देवन कारण तू दाता बनया मंगन लई सब सवादी ओ तेनो दाता सब जगह आके तेनो दाता सब जगह आके अज कोई न जाए खाली मेरा दाता दी हजवेरी कर्मा दे छट्टे मार